अगर मैं आपसे कहूँ कि इंडिया के ग्लोबल पावर हाउस बनने का राज सिर्फ आर्मी या इकोनॉमी नहीं है, बल्कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो पर्दे के पीछे रहकर हमारी सिक्योरिटी और पावर के लिए असली टेक्नोलॉजी बनाती है। आज हम बात करेंगे डीआरडीओ की, जिसने इंडिया को एक डिफेंस सुपर पावर बनाया है। डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1958 में, जब टीडीईज, डीटीडीपीज और डिफेंस साइंस ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज किया गया था। तब से लेकर अब तक डीआरडीओ इंडिया का सबसे बड़ा और डाइवर्सिफाइड डिफेंस आर&डी बॉडी बन चुका है, जिसमें 50+ लैब्स और 5000 साइंटिस्ट्स हैं। इन लैब्स को 7 टेक्नोलॉजी क्लस्टर्स में कैटेगराइज किया गया है, जैसे एरोनॉटिक्स, मिसाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, लाइफ साइंसेज और नेवल सिस्टम्स। अगर हम बात करें इंडिया के गेम चेंजिंग इंडिजिनस प्रोजेक्ट्स की, डीआरडीओ ने मिसाइल से लेकर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक सब डेवलप किया है, जैसे अग्नि और पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल सीरीज, जो स्ट्रैटेजिक डिटरेंस के लिए फाउंडेशन बनती है। तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो प्योर फ्लाई बाय वायर और कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर्स के साथ डेवलप्ड है, इसने एविएशन इंडस्ट्री को भी बूस्ट किया। और आकाश मिसाइल सिस्टम, जो मीडियम रेंज सर्फेस टू एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है। नए जमाने में डीआरडीओ ने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW डेवलप की, एक ग्लाइड बॉम्ब जो 100 किलोमीटर दूर एयरफील्ड को स्ट्राइक कर सकता है विदाउट हॉस्टाइल एयर स्पेस में एंटर किए। और फिर आखिरी एग्जीक्यूटिव टच दिया ऑपरेशन सिंदूर ने। यहाँ ब्राह्मोस मिसाइल ने स्ट्राइक किया और आकाश तिर एयर डिफेंस सिस्टम ने एरियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। अब बात करते हैं फ्यूचर टेक की। डीआरडीओ ने सिर्फ करंट थ्रेट्स के लिए टेक डेवलप नहीं की, बल्कि फ्यूचर प्रूफ सॉल्यूशंस भी डिजाइन किए हैं। सबसे एक्साइटिंग है एक्सटेंडेड ट्रेजेक्टरी लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जो माक 8 स्पीड ऑफ साउंड से ट्रैवल करता है और 1500 किलोमीटर तक टारगेट कर सकता है। इसके अलावा डीआरडीओ का हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल या HSTDV भी है, जो स्क्रैमजेट पावर्ड अनमैन्ड हाइपरसोनिक फ्लाइट को टेस्ट कर रहा है। फ्यूचर में लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और लो कॉस्ट सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए गेम चेंजर बन सकता है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम दूसरा का भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो रडार और कम्युनिकेशन साइट्स को स्टैंड ऑफ डिस्टेंस से डिस्ट्रॉय करता है। ये 100+ किलोमीटर रेंज और IIR सीकर के साथ ऑपरेट करता है। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस में भी डीआरडीओ आगे है। QRSAM क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल मूविंग आर्मर्ड कॉलम्स को 30 किलोमीटर तक प्रोटेक्शन देता है वाया ऑटोमेटेड रेडार्स एंड गाइडेंस सिस्टम्स। और VSHO RADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम एक मैन पोर्टेबल सिस्टम है, जो एंटी ड्रोन और लो ऑल्टीट्यूड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करता है। इस प्रोजेक्ट में RCI और इंडस्ट्री पार्टनर्स इन्वॉल्वमेंट है। रीसेंट टेस्ट्स ने इंप्रेसिव रिजल्ट्स दिखाए हैं। अब देखिए व्हाट लाइज अहेड। डीआरडीओ का घटाक UCAV या अनमैन कॉम्बैट एरियल व्हीकल फ्लाइंग विंग स्टेल्थ डिजाइन पे बेस्ड है। पहला स्केल डाउन टेस्ट फ्लाइट हुआ 2022 में और फुल स्केल प्रोटोटाइप एक्सपेक्टेड है 2025 में। सी डिफेंस में भी डीआरडीओ ने अपना फुटप्रिंट बनाया है। मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन, जो अंडर सी वॉरफेयर के लिए है, रिसेंटली सक्सेसफुल ट्रायल कंप्लीट हुआ है। ये माइन मल्टीपल अंडर वाटर सिग्नेचर्स डिटेक्ट करके थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। डीआरडीओ सिर्फ टेक्नोलॉजी तक सीमित नहीं है, रिसर्च और एजुकेशन को भी बूस्ट करता है। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी DRDO के अंडर सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन और डिफेंस स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स में अब MTech कोर्सेज लॉन्च कर रहा है। साथ ही DRDO चेयरमैन ने कहा है इंडिया 50,000 करोड़ डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट अचीव करेगा बाय 2028-29। और ऑपरेशन सिंदूर ने ग्लोबल इंटरेस्ट भी बूस्ट किया है। पिनका आकाश ब्रह्मोस सिस्टम पर अब इंटरनेशनल डिमांड भी बढ़ रही है। बस दोस्तों, ये थी डीआरडीओ की कहानी। 1958 ने शुरुआत से लेकर फ्यूचरिस्टिक हाइपरसोनिक मिसाइल्स, UCAVs और इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स तक का सफर। डीआरडीओ ने इंडिया को डिफेंस में एक पावर हाउस बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, देश को सेल्फ रिलायंट बनाया और फ्यूचर रेडी किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपका फेवरेट डीआरडीओ इनोवेशन कौन सा है। नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलरली किसी और डिस्ट्रप्टिव इंडियन टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।